Myself, Akhand Swarup Pandit. I am an IAS officer. I am the founder of the Catalyst Group. I won 2-time National Powerlifting Championship. I was always a very, you can say that, average kind of a student or below average kind of a student who was never interested in studies. I cleared almost 8 to 10 government exam with the UPSC engineering services. हम लोग सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं कि विल डू दैट, विल डू दिस, बट उस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है ना, तो देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द थिंकिंग, द आइडिया एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया. दैट गैप वी हैव टू ब्रिज, वी हैव टू जस्ट कनेक्ट दोज टू थिंग्स. अगर आप उन दो चीज़ों को कनेक्ट कर लोगे कि जो सोचा उसको इंप्लीमेंट करना समझ में आ गया, तो सब हो जाता है. उस इंसिडेंट के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ में कुछ करना है अगर लाइफ बनानी है, अदरवाइज ऐसे ही होता चला जाएगा. आगे चल के किसी के साथ कुछ भी हुआ, चाहे फैमिली हो, चाहे मैं खुद हूं, चाहे कोई भी हो, उस चीज़ को मैं संभाल नहीं पाऊंगा. तो देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इज दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास, बिलो एवरेज मिडिल क्लास पर्सन जो होता है, वो इसको यही लगता है कि यार पढ़ाई करके ही सब कुछ हो सकता है, ये सबको यही लगता है. तो व्हाट आई डिड इज दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग. पढ़ना शुरू किया मैंने. पढ़ाई करते करते आइडिया लगा कि यार यूपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, कर लो तो पावर, ग्रेविटी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग यू गेट. तो हमने क्या किया, पढ़ाई करना शुरू किया. मैंने पढ़ाई करता गया, स्टार्ट किया. शुरुआत में कोई आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है. बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई कि फ्रस्ट्रेशन आने लगा, समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, समझ में नहीं आया कि कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ. अब जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो वो जिम वाला काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिम के साथ मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था. जिम कंटिन्यू थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग वाला जो काम था वो छोड़ दिया. अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट मैंने पढ़ाना शुरू किया. मुझे लगा कि यार पढ़ाऊंगा अगर लोगों को तो मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा मेरा, और साथ में मुझे कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, जिसको मैं फैमिली को भी भेज सकता हूँ, अपने पास रख भी सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज दैट आई स्टार्टेड टीचिंग. नाउ आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल सिटी अगेन. अब टीचिंग के जो जॉब्स होते हैं, जो ट्यूटर के जॉब होते हैं, वो बड़ी सिटीज़ में, लाइक दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे, इन सारी जगहों पे ये जॉब्स हैं. तो हुआ क्या, सिस्टम ऐसा बना, आई स्टार्टेड सर्चिंग की जॉब मिल जाए इस तरीके से. वहाँ पे अलग अलग जगह मुझे हर वीकेंड ट्रैवल करना पड़ता था. मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. मैं फ्राइडे को कॉलेज से बैठता था, सैटरडे संडे में क्लास लेता था डिफरेंट सिटीज़ में, चाहे दिल्ली हो चाहे बैंगलोर में. सैटरडे को मैं स्टेशन पे ही रुकता था, वहीं सोता था. इतने पैसे नहीं होते थे कि जाके होटल ले लूँ. उसके बाद संडे को दोबारा मॉर्निंग में वहीं से उठ के क्लास लेके फिर से मैं वापस आता था. ये टाइम चलता चला गया कंटिन्यू. और कभी कभी बीच में ऐसा लगा यार बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा, बट फिर वही चीज़ मेरे रिमाइंड दिमाग में आता था कि नहीं, अगर मैंने आज इस चीज़ को ओवरकम नहीं किया, आज इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम, इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम नहीं किया, तो ये फ्रस्ट्रेशन मुझे ओवरकम कर जाएगा. और आने वाला लाइफ, आने वाला टाइम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए क्रिटिकल ही होगा, जो मैं पहले फील कर चुका था. एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट कि फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अवर सक्सेस पाथ. ये सब हमारे पाथ के एक, समझ लो आप, इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर हम उस चीज़ को मिलाएं, उसके बिना आपको सक्सेस का मज़ा ही नहीं आएगा. फेलियर के बिना, फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करे बिना हमें फील ही नहीं आएगी कि हमने कुछ अचीव किया है. वो फील के लिए यू हैव टू बी थ्रू दैट. छोटे छोटे गोल हमें फिक्स करने चाहिए. कभी एक बड़ा सा गोल फिक्स नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा गोल फिक्स कर लिया कि आज मैं बहुत बड़ा एक आदमी बन जाऊंगा. नहीं, दिस इज नॉट द थिंग. अगर आप बहुत बड़ा गोल फिक्स करोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन अगर मिलेगा या आपको फेलियर अगर मिलेगा तो आप उसे झेल नहीं पाओगे. आप डेली गोल फिक्स करो. यू हैव टू फिक्स योर गोल डेली, ऑन डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस. Because if you will overcome, if you will complete those goals, you will feel satisfied. And on completing a single goal, you will get the idea for the second goal. Because if we want to reach to the topmost level, we have to just move one step by another step. Those steps are our goals. We have to conquer those small goals first. उसको धीरे धीरे करते चले जाओ, आपको आइडिया मिलता चला जाता है. आइडिया की अगर हम बात करें, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever you want success, you should find an idea. Idea means you should find a reason behind your motivation. Without reason, you will never get motivated. बिना रीजन के मोटिवेशन ही नहीं है. अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मोटिवेटेड हूं, क्यों हूं भाई, क्या चाहिए आपको? लाइफ में सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है. मुझे अगर एक चीज़ अचीव करनी है, मुझे अगर यूपीएससी अचीव करना, क्यों करना? आई हैव टू फाइंड द रीजन. रीजन कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि मेरा दोस्त प्रिपेयर कर रहा है, कोचिंग करने दिल्ली जा रहा है, पढ़ने के लिए कहीं जा रहा है, तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाऊँ. दिस इज नॉट द रीजन, बिकॉज ये रीजन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपको होल्ड करके रखे या आपको बांध के रखे. फ्रस्ट्रेशन आएगा, यू लीव दैट कि नहीं हो रहा, उसने कर लिया, मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आ जाएगा. बट इफ यू हैव अ सॉलिड रीजन, तो आपको जब भी फेलियर मिलेगा, यू विल से कि नहीं यार, मुझे इस चीज के लिए करना है. रीजन कैन बी एनीथिंग. रीजन कैन बी पावर, रीजन कैन बी रिस्पेक्ट, रीजन कैन बी मनी, रीजन कैन बी एनीथिंग.
Reason can be anything. Reason can be that I'll make my parents proud, I will make my family proud, I'll do this, I'll do that. Reason can be anything, but it should have a solid foundation. It should have a solid base. Without base, reason is nothing. कुछ नहीं होता. बिना reason के motivation नहीं मिलता. बिना motivation के you'll never get successful. बिना motivation के कभी कोई successful नहीं हुआ है. ये एक fix, एक छोटा सा point है जो एकदम clear है. यही चीज़ें करते करते धीरे धीरे मैंने ये टाइम पास किया, कंप्लीट हुआ, पढ़ाई करता गया, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन सब चीज़ को ओवरकम के आई क्लियर्ड ऑलमोस्ट 8 to 10 गवर्नमेंट एग्जाम विद द यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज. आई वॉज ऑलमोस्ट cleared with first rank in 2 national level examination. I got first ranks, and also in other exam I was in top 10 only. The reason, again I have told you that the reason is the most important thing, which was always keep on circulating in my mind कि यार करना है तो ये रीजन है. आज का जो टाइम है, इस टाइम में वही सक्सेसफुल हो रहा है जो दिमाग लगा रहा है. दैट इज स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड विद हार्ड वर्क. अकेले हार्ड वर्क से आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, आप 12 घंटे पढ़ोगे, 15 घंटे पढ़ोगे, आप 20 घंटे पढ़ोगे, आपका सक्सेस मिल जाएगी. बट इफ यू विल वर्क दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद स्मार्टनेस, अगर स्मार्टनेस का एक्स्ट्रा तड़का लगाओगे तो वही सेम चीज़ आप 6 घंटे में पढ़ के निकाल लोगे. एक चीज़ मुझे हमेशा से और लगती है कि कोई भी चीज़ आपको फेल नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को फेलियर फिक्स कर दो, क्लियर अपने आप को बता दो कि मैं फेल हो चुका हूँ. द पॉइंट इज दैट कुछ भी हो जाए, you have to make yourself believe, you have to make yourself understand that today is your day. Every day is your day. Nobody can snatch your growth, your success, your desire from your hand. You only have to work hard. Hardships आएंगी, failures आएंगे, but गिरना नहीं है. You have to work hard continuously, anytime, anywhere. You can get fail, you will feel embarrassed, you will feel broken, but just accept that failure and rebound quickly. You will be at the top finally. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe.